हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि काफी सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसे हम लोग किसी भी जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं तो आजकल जो मैक्सिमम सिनारियो चल रहा है वो जॉब बॉन्ड को लेके चल रहा है कि हमें जो बॉन्ड साइन करना है, बॉन्ड साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये जो आपके बॉन्ड होते हैं मिनिमम 1 ईयर का होता है, एटलीस्ट कहीं कहीं 6 मंथ के भी होते हैं, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 1 मंथ मिल जाएगा और ये अप टू 3 इयर्स तक भी रहते हैं। तो बात यह है कि हम लोग को जॉब अगर करना है तो उस केस में अगर हमसे बॉन्ड साइन कराया जाता है तो उस बॉन्ड साइन करना कहां तक सही है। दूसरा चीज, अगर ये साइन करने के बाद अगर हमें बीच में लगता है कि इस जो बॉन्ड को तोड़ना चाहिए तो उस केस में हमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। तो एक बार देखिए क्या बात होती है। सबसे पहला चीज हम लोग डिपेंड करता है कि देखिए जॉब बॉन्ड सही है कि अच्छा है कि खराब है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, तो देखिए नो डाउट हमारे पास दो तरीके के ही ऑप्शन है, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। अगर हम लोग गवर्नमेंट को लेके बात करते हैं तो इवन गवर्नमेंट कंपनीज में भी आपका एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड साइन कराया जाता है। और आपका जैसे बात करते हैं गवर्नमेंट को लेके, तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड का ड्यूरेशन रहता है, अगर मैं इस पे बात करूं बॉन्ड लेके, तो इस पे आपके बॉन्ड के ड्यूरेशन रहते हैं। और हमारा जो बॉन्ड का ड्यूरेशन इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 6 मंथ से अप टू 2 ईयर तक, 6 मंथ से अप टू 2 ईयर तक, यहां तक आपका बॉन्ड का सिनारियो मिलता है। बात है कि ये आपका बॉन्ड साइन करना करेक्ट है। देखो गवर्नमेंट जॉब है तो डेफिनेटली आदमी क्या है, इस पे ज्यादा रिस्क लेता नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट आपके सेफ जोन में रहते हैं तो हम लोग क्या है सीधा जाके बॉन्ड साइन करते हैं। लेकिन इन केस आपके साथ कभी ऐसा हो, कई स्टूडेंट के साथ हुआ है, ये सब चीजें मैं आपसे जो पर्सनली चीजें मतलब जो स्टूडेंट पर्सनली शेयर करते हैं, पूछते हैं, उस चीजों को मैं आप पब्लिकली कर रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स एक चीज बिल्कुल तय है कि जब हम लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना तो ये हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, और ये हम लोग खड़े हैं। जिस दिन हमारा नॉलेज इस सर्कल के अंदर आ जाता है ना, उस दिन आपके एग्जाम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए अगर पेपर 1 या 2 नंबर से रुकता है तो वहां पर आप डेफिनेटली ये चीज बोल सकते हो क्या है कि सर वहां पर लक फैक्टर है। डेफिनेटली यार मैं भी ये चीज मानता हूं कि अगर आपके पेपर्स 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से रुक रहे हैं तो वहां पर एक लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन अगर मैं आपके नॉलेज को लेके बात करूं तो मान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक रहे हैं, मतलब आप क्या थोड़ा सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेट करके बता रहा हूं। और क्या होगा कि जैसे आपका एक बार पेपर निकलना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे बूस्टअप होता है। दूसरा चीज, ये जो आपके नज़ारे हैं, ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, नॉलेज क्या है सर्कल के अंदर जब आना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर और भी एग्जाम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि आपका अभी क्या है, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके नॉलेज पूरे के पूरे बूस्ट हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे, उसके बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपका क्या होगा, पेपर निकलने स्टार्ट होंगे। और अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तो हमारा एक भी पेपर नहीं निकल रहा है। तो देखो आप लोगों को तैयारी करनी है, तैयारी करना है तो जिस दिन आपका एक पेपर निकलना स्टार्ट होगा, ये चीज ध्यान रखना कि आगे भी आपके पेपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तो अभी आपको करना क्या है कि सपोज मान लीजिए आपने एक पेपर लिखा, एक पेपर आपका रिटर्न हुआ, बिल्कुल क्वालिफाई हो गया, आपने क्या किया, उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब मिला। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में तो साइन नहीं रहता, लेकिन जो पीएसयूज होते हैं दैट इज सेमी गवर्नमेंट, वहां पर होता है। तो ये जो आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे अगर मैं बात करूं तो इस पे 2 टाइप के आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। एक तो आपका होता है प्योर गवर्नमेंट। प्योर गवर्नमेंट का मतलब आप ये बोल सकते हो जैसे हमारा एसएससी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जल संसाधन है, जो अलग अलग स्टेट के आते हैं, ये सब आपके प्योर गवर्नमेंट है। यहाँ पर आपको बॉन्ड बेसिकली नहीं देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जो आपको ज्यादातर ये प्रॉब्लम आएगा, ये आपको किस में आएगा, गवर्नमेंट के अंदर जो पीएसयूज होते हैं। ठीक है, जिसको अभी क्या है मोदी गवर्नमेंट हल्ला कर रही है पूरा बेचने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे जो पीएसयूज है ना, ये आपसे बॉन्ड पे साइन कराती है। ठीक है, अब बात है कि मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने क्या किया, एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एनटीपीसी की वैकेंसीज आई, आपने रिटर्न लिखा और वहां आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया और आपका एनटीपीसी क्लियर हो गया। ठीक है, अब एनटीपीसी में अगर आपका क्लियर हुआ तो मान लीजिए कि सपोज ये एनटीपीसी में बात करते हैं, इसने क्या किया, आपसे 1 ईयर का बॉन्ड साइन कराया। ठीक है, अब 1 ईयर का बॉन्ड साइन कराने के बाद आपने साइन कर दिया, डेफिनेटली गवर्नमेंट है, खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि इसके अलावा पैरेलली आपने और भी एग्जाम्स दिए थे,
जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर आपने 7th मंथ का जॉब आपका कंप्लीट हुआ, 7 मंथ आपने कंप्लीट किया, आपको ये पता चला क्या कि आपका एक और एग्जाम का जॉब निकल गया, ठीक है, मतलब एक और आपके रिटर्न क्लियर हो गए, इवन उसका कॉल लेटर तक आ गया है। अब मान लीजिए दो चीज होंगी, या तो वो जॉब का प्रोफाइल है इससे अच्छा होगा या खराब होगा, इक्वल तो आप ठीक है पीएसयू को लेके बात कर रहे हैं, या तो इससे छोटी कंपनी होगी या इससे बड़ी कंपनी होगी। जैसे कि अगर हम लोग एनटीपीसी की बात करें तो ये आपका क्या है, महारत्न है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि दो चीजें हो सकती है, मान लीजिए कि आपको इससे कोई बड़ी जॉब मिल गई या कोई पीएसयू से मिल गई, जैसे आईओसीएल हो गया, ठीक है, आईओसीएल भी महारत्न है, लेकिन मान लीजिए कि उसका पैकेज आपको एनटीपीसी से अच्छा मिला या उसका जॉब प्रोफाइल आपको एनटीपीसी से अच्छा मिले, या ऐसा कोई सिनारियो हो सकता है कि आपको एनी हाउ ये कंपनी को छोड़कर आपको दूसरी कंपनी में स्विच करना हो। वहां पर आपको चीजें क्या दिखेगी, देखिए पे स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट में तो पे स्केल ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है, ठीक है, जो पे स्केल रहता है वो ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो 7 मंथ के बाद अगर आप इस कंपनी को लेफ्ट आउट करना चाह रहे हैं तो क्या ये करना है, देखिए ये आपके ऊपर चॉइस है, आपको करना है कि नहीं करना है। आपको अलग अलग कंपनी के प्रोफाइल काफी सारी चीजें दिख जाएंगी, तो अगर आप करना चाह रहे हो तो कंपनी के साथ क्या होगा, देखो आप बॉन्ड तोड़ सकते हो। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट का वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो 7th मंथ की जो सैलरी है, मतलब आपके खाते में 7 मंथ की जो टोटल जितनी भी सैलरी आई हुई है, मैक्सिमम जगह यही होता है कि आपने जितने भी मंथ की सैलरी उठाई हुई है उस सभी सैलरी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब ये जो सैलरी है वो सैलरी को वापस क्या करना है, वापस करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने पूरी की पूरी सैलरी वापस कर दी, आप अपना कंपनी से बॉन्ड तोड़ लीजिए और जाके अपने नेक्स्ट कंपनी में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी क्या है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में जाओगे, अगर मतलब दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां पर जाने के लिए आपको एक एनओसी दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में होता क्या है, ये कंपनी ये बना के देगी क्या कि अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो हमारी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है कि आप दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैनेजर है या आपका जो बॉस है कंपनी के अंदर उससे आपके कैसे टर्म्स है। कई लोग इजिली दे देते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग सीधा ताना मारने लगते हैं, लेकिन ये तो आपका गवर्नमेंट है तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी रीजन के आपको कोई जॉब से बाहर निकाल दे, ठीक है। और बिल्कुल गवर्नमेंट ये चीज बोलती है कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, उसके ऊपर आपको कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने बताया है किसके लिए बताया, गवर्नमेंट के लिए। तो बात है गवर्नमेंट का। अब आते हैं मेन मुद्दा जो कि हमको प्राइवेट सेक्टर को लेके बात करना है। गवर्नमेंट तक तो कहानी क्लियर थी, ठीक है, और जो गवर्नमेंट का है तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक तो चीजें क्लियर है। मुद्दा आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर का। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को लेके बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर को देखिए मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब कैटेगरी किस बेसिस पे बांटा गया है, कोई जो आपकी होती है लो प्रोफाइल कंपनी होती है, कोई हाई प्रोफाइल कंपनी होती है, कोई मीडियम प्रोफाइल कंपनी होती है। अब बात है कि इसका प्रोफाइल हमको कैसे पता चलेगा, तो देखिए नो डाउट बहुत सारे आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं और जिनको आप जानते हैं, और उससे भी ज्यादा ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप नहीं भी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कैटेगराइजेशन को लेके और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो इसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किए हैं, लो, मीडियम और हाई। और बेसिकली मैंने यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर आपको ये चीज देखने में मिलेगा कि जो भी आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा उनका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी पे करते हैं। और अगर छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली सैलरी भी उनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, भले आपका पोस्ट सेम हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने सैलरी के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका टेक्निकल जॉब हो, चाहे आपका नॉन टेक्निकल जॉब हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे आपका कोई ग्रेजुएशन और फील्ड का हो, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है क्या कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है, अब तो 15,000 तक है, ये मंथली मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 to 30,000 लिखा हुआ है, और हाई प्रोफाइल में अबव 30, और अबाउट 30 में आप 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जितना भी जा सकते हो। तो देखिए इनके साथ सबसे ज्यादा चीज क्या है, बॉन्ड साइन करने के लिए अगर आपको बोला जाए, ठीक है, बॉन्ड साइन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स 2 चीजें होती हैं। ज्यादातर प्राइवेट कंपनी में मैंने ये देखा हुआ है कि मैक्सिमम लोग, जैसे स्टूडेंट लोग भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में रहते थे तो बताते थे प्राइवेट में आपको मैक्सिमम टाइम, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम केस में देखोगे तो आपको बेसिकली 2 इयर्स का आपसे एग्रीमेंट कराती है। एग्रीमेंट इन द सेंस 2 इयर्स का ये बॉन्ड साइन कराती है।
अब बात है कि इसका हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं बताया कि मैक्सिमम क्या होता है, जितने मंथ की आपने सैलरी उठाई है 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ्स वो आपको सैलरी वापस करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट लेवल में अलग ही तरीके की बदतमीजी चलती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब ये बॉन्ड साइन कराता है तो अपने टर्म कंडीशन के अनुसार कराता है, और इसके बॉन्ड साइन में आपको मैक्सिमम दिखेगा क्या कि ये तो आपको जितना सैलरी दिया है वो तो वापस मांगेगा ही, उसके अलावा 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके अकॉर्डिंग ये लोग एडिशनल पे मानते हैं। मतलब सपोज आपने 8 महीने का जॉब किया है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मान लीजिए कि आप एक लो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको जॉब करते करते कोई बड़ी कंपनी का ऑफर आ गया, ठीक है, या आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे मान लीजिए बड़ी कंपनी का कॉल आ गया, तो वहां पर डेफिनेटली आपको क्या होगा, स्विच करने की इच्छा होगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी से साइन किया हुआ है, बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो ये आपके लिए बड़ा तकलीफदायक हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है वो बॉन्ड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड आपका क्या, जितना सैलरी दिया वो तो लेगा ही। समटाइम्स लिख दिया जाता है कि जितने आपने सैलरी उठाई है उसका ट्वाइस या 3 गुना 3 टाइम्स आपको रिटर्न करना है। समटाइम्स ऐसा रहता है कि जितना आपने सैलरी उठाया हुआ है वो आपको देना है, प्लस आपको 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख रुपए देने हैं। और ये जो बॉन्ड का अमाउंट है ना, डिपेंड करता है कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, बॉन्ड का अमाउंट होता है, ठीक है। और कोई कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका टर्म्स कंडीशन बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट जॉब आपको दिया हुआ पैसा वापस निकलवा ले रही है तो प्राइवेट जॉब निकलवा ले रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट जॉब जितना भी आपका अमाउंट जो वापस निकलवा रही है उसके अलावा जो एडिशनल चार्ज कर रही है वो मैटर करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, टाटा स्टील, ठीक है, टाटा की अगर बात करें तो टाटा के बारे में एक लाइन बोला जाता है क्या कि इसमें जो भी बंदा इंटर करता है सीधा रिटायरमेंट के बाद निकलता है, ठीक है। ये टाटा का एक्चुअली देखोगे तो जो वहां के एम्प्लॉय है ये उनका टैग लाइन है, मतलब ये एम्प्लॉय लोग ही टैग लाइन दिए हैं, और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। अगर मैं टाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो कि वहां पर एक बार जो बंदा इंटर करता है डेफिनेटली वो अपने वर्क कल्चर, प्रोफाइल कल्चर, जॉब से इतना सेटिस्फाई रहता है कि सीधा वो रिटायरमेंट के बाद ही निकलता है। मतलब कहीं ना कहीं, और इवन कई लोग अभी ऐसा बताते हैं क्या कि टाटा का कहीं कहीं वर्क कल्चर ऐसा है जो कि आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कई गुना बेटर है, ठीक है। तो ये मैंने जो बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं टाटा ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। तो अभी आपके जैसे भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, तो ये सब जो आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, ये लो, मीडियम और हाई प्रोफाइल है। तो बात ये है कि बॉन्ड इनके तो साइन किया जाए कि नहीं। देखिए, कभी भी आप किसी कंपनी का बॉन्ड साइन करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा बॉन्ड साइन के साथ उसमें एक चीज आपको जरूर कंफर्म करना है, क्या कि आपको वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपका बहुत बड़ा मैटर करता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, सबसे पहला चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि आप हमारे साथ 2 साल का बॉन्ड साइन करो लेकिन मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मतलब बॉन्ड साइन आपसे कराएगी लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देगी, तो बेटा बेटर है कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए अवॉइड करना। मतलब अवॉइड करना इन द सेंस, अब ऐसा नहीं कि एकदम मजबूरी में बैठे हुए हैं, जॉब चाहिए उसके बाद भी छोड़ के आ गए, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको किसी कंपनी का बॉन्ड साइन करना है लेकिन वो ये बोल रही है कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस कंपनी को साइन मत करना। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जितनी भी कंपनीज है जो कि आपको बॉन्ड साइन कराती है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है मैक्सिमम कंपनी में। मतलब अगर आपसे बॉन्ड साइन कराया जा रहा है और उसके साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल रहा है तो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। अब बात है कि क्या हमको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आप किसी आपका लो ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अगर आपको किसी हाई ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी, महिंद्रा, इन्फोसिस, ठीक है, और IBM हो गया, तो अलग अलग तरीके की ये कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो कॉल आएगा, तो डेफिनेटली ये चीज सबके माइंड में प्रिपेयर है कि हमें क्या है, इस चीज को स्विच करके तुरंत हाई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलना चाहिए और यहाँ पर ये जो भी मांगा हुआ है बॉन्ड वगैरह उसको भी कैसे भी दे के कहानी खत्म किया जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन,
अगर आपको लो से मीडियम की तरफ मूव करना, उस केस में लो से मीडियम की तरफ अगर आप मूव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपकी सैलरी तो हाई होगी, लेकिन जब आप इस कंपनी में जाओगे तो ये भी कंपनी बॉन्ड साइन करेगी, तो बॉन्ड साइन करेगी, डेट इज गुड, ठीक है कराने दो, लेकिन उसके साथ अगेन आपको ये पता करना है कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस चीज का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है डेट इज गुड। और सबसे बड़ा चीज, आप जिस भी चीजों को ज्वाइन कर रहे हो ये सब आपको प्रॉब्लम्स दिखेगा स्टार्टिंग में, मतलब जस्ट आपने क्या किया, पास आउट हुआ और जब आपकी स्टार्टिंग जॉब रहती है उस टाइम में बॉन्ड का ज्यादा आपको लफड़ा दिखेगा। अगर आप 4 साल 5 साल वर्किंग कल्चर में आ जाओगे उसके बाद बॉन्ड वाली चीजें नहीं रहती है, उसके बाद तो सीधा आपका एक्सपीरियंस ही बताता है कि आप कितना आगे बढ़ोगे और किस किस कंपनी से किसके अकॉर्डिंग कॉल आ रहा है। लेकिन शुरू के जो आपके 3 साल 2 साल 5 साल के जो पीरियड्स रहते हैं उस पीरियड में आपका स्ट्रगल पीरियड ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इंटर करते हो वहां पर आप चीजें सीखते हो, उसके बाद बड़ी कंपनी अपने अकॉर्डिंग हायर करती है। तो यहाँ पर 2 चीजें होती है, समटाइम्स क्या होता है कि आप हाई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको लोअर कंपनी वाले या मीडियम कंपनी वाले बुलाएंगे इससे ज्यादा सैलरी देके और हायर पोस्ट पे, तो उस टाइम भी क्या है हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमें उस चीज में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम तो आना ही है, ठीक है, लेकिन जहां तक बॉन्ड साइन की बात है यहाँ पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड कैसा आपको करना है, मतलब 1 साल का बॉन्ड है कि 2 साल का बॉन्ड है। और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 2 साल तक का बॉन्ड के लिए ठीक है, आप बॉन्ड साइन कर सकते हो, लेकिन कंपनी का प्रोफाइल वो चीज आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोफाइल होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी कंपनी का वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल जानना है, अगर बड़ी कंपनी है वो तो आप सुन रहे हो, लेकिन ऐसी कोई लो कंपनी या मीडियम कंपनी, खासकर ये चीज आपको बता रहा हूँ लो प्रोफाइल कंपनी के लिए, तो वहां के जो एम्प्लॉइज है, अगर आपके वहां के एम्प्लॉइज से किसी से कांटेक्ट है तो एक बार बात करिए, चीजों को समझिए, क्योंकि कंपनी इंटर तभी देगी जब आप बॉन्ड साइन करोगे। ऐसा ना हो कि आपने 2 साल के लिए बॉन्ड साइन किया और वहां पे जाने के बाद आप उब गए हो। तो इसीलिए कभी भी जिस भी कंपनी का बॉन्ड साइन कर रहे हो और आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो ऐसे जगह बॉन्ड साइन करिए जहां पर आपको चीजें सीखने के लिए मिले, क्योंकि जितना चीज आप सीखेंगे स्टार्टिंग में वही चीजें आपको आगे काम आएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो हम लोग का कहानी चल रहा है बॉन्ड को लेके, तो आपको एक चीज हमेशा मेमोराइज करके रखना है चीजों को, बॉन्ड साइन करना गलत नहीं है, क्योंकि आजकल ये ट्रेड मतलब एक कल्चर बन चुका है किसी भी कंपनी के लिए। डेफिनेटली कंपनी ये सोचती है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा आता है और वो 4 महीना 6 महीना यहाँ से सीख कर और यहाँ से कोई और कंपनी में स्विच मारेगा तो यहाँ का नॉलेज तो कहीं और लगा रहा है ना। तो डेफिनेटली अगर आज आप एज अ कंपनी ओनर सोचोगे कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है और आप ही से सीख के यहाँ से निकल करके उस नॉलेज को कहीं और अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली बुरा लगेगा। लेकिन आप ये देखो कि अगर 6 महीना सीख के 1.5 साल और सर्विस दे के अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली आपको लगेगा यार कि चलो जितना हमने उसे सिखाया एटलीस्ट वो चीज हमने यूज कर लिया है। तो इसीलिए ये आपका बॉन्ड का सिनारियो आया हुआ है, ठीक है। और जितने हाई लेवल कंपनी में जाओगे ना उतनी ज्यादा आपको हाई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो बात किया है बॉन्ड को लेके बात किया हुआ है। ऐसा अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहां पर बॉन्ड साइन कराया गया है तो वहां पर बॉन्ड के क्या क्राइटेरिया है एक बार शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेरे कुछ पर्सनल एनालिसिस था जो मैं काफी स्टूडेंट से मिला और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनका ये एनालिसिस था, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ से बॉन्ड की जो कहानी है कुछ क्लियर हुई होगी। और बॉन्ड के बारे में जो कंफ्यूजन था, तो हमेशा हम लोग क्या है बॉन्ड को अलग नजरिए से देखते हैं, तो कंपनी का बॉन्ड साइन कराना जायज है आज के सिनारियो में, लेकिन किस तरीके से किस बॉन्ड को साइन करना है ये चीज मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप किसी टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियो देखना तो कमेंट बॉक्स में जाइए और उस जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली उस टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो डेफिनेटली बना के दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।